नमस्कार। आप सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के साथ साथ वीडियो देख रहे अन्य सभी लोगों का हमारे चैनल ICDS न्यूज में स्वागत है। आपके मानदेय वृद्धि को लेकर एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह सरकारी आदेश जो है वो राजस्थान सरकार की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन अन्य राज्यों की जो बहनें हैं, क्योंकि अन्य राज्यों में कई अन्य राज्यों में भी मानदेय वृद्धि की घोषणा की गई थी और कहा गया था कि अप्रैल से ये नया मानदेय लागू हो जाएगा। तो वो लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ ही साथ राजस्थान की जितनी भी बहनें देख रही हैं, इस वीडियो को ध्यान से समझ लीजिएगा, इस खबर को ध्यान से समझ लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर लेटर दिख रहा होगा, राजस्थान समेकित बाल विकास सेवाएं। यह लेटर आपको बता दें कि 30/4/2021 को जारी हुआ है। इसके प्रेषक हैं, जिसके द्वारा प्रेषित किया गया निदेशक, यानी कि निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं राजस्थान जयपुर की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है प्रमुख शासन सचिव को, महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान जयपुर के लिए। इसका विषय आप देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका एवं आशा सहयोगिनी के मानदेय वृद्धि के बाबत में लेटर लिखा गया है। यह लेटर 2 पेज का है। आपको पूरा विस्तार से समझना होगा। इस मानदेय वृद्धि के हर एक आंकड़े को आपको बारीकी से समझना होगा कि किस प्रकार से यह मानदेय वृद्धि की गई है। आपको बता दें कि बजट सत्र के दौरान जो है गहलोत सरकार ने कहा था कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, आशा कार्यकर्ताओं का, जो आशा कार्यकर्ताओं के साथ साथ सहायिकाएँ हैं, मिनी बहनें हैं, उन सभी के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी और ये बढ़ोतरी जो है अप्रैल महीने से लागू की जाएगी। यानी कि अप्रैल का जब आपका मानदेय आएगा तो बढ़ के आएगा। तो उसी के बाबत में ये लेटर लिखा गया, क्योंकि अब अप्रैल महीने का मानदेय जो है आना भी स्टार्ट होना है। अगले महीने में आपको मानदेय देखने को मिल सकता है, इसलिए इस लेटर को समझना जरूरी है। यहाँ पर देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट में घोषणा हुई थी कि 2021-22 के बिंदु संख्या 71 के क्रम में वित्त व्यय वगैरह के बारे में बताया गया था कि उसकी संख्या वगैरह यहाँ बताई गई है कि 26/4/2021 के द्वारा प्रदत्त सहमति और अनुश्रवण में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनियों को देय मानदेय की दरों में 100% जो है राज्य निधि में 10% वृद्धि की जाएगी। हमने आपको बताया था, उस वक्त उन्होंने नहीं बताया था कि कौन से मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि 2 प्रकार के मानदेय आपको मिलते हैं। एक तो केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है, एक राज्य सरकार के द्वारा मिलता है। तो हमने अनुमानतः यही बताया था, क्योंकि राज्य सरकार ने यह घोषणा की है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के देय मानदेय में ही बढ़ोतरी की जाएगी। अब यहाँ पर क्लियर हो गया है कि 1/4/2021 से वृद्धि की जाएगी। जो राज्य सरकार मानदेय देती है उस मानदेय में 10% वृद्धि की जाएगी। आपके स्क्रीन पर एक पूरा ब्यौरा दिख रहा होगा, चार्ट दिख रहा होगा कि किस प्रकार से किसका कितना मानदेय बढ़ाया जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए लिखा गया है श्रेणी, कौन सी श्रेणी का कितना मानदेय। उसके बाद यहाँ पर बताया गया 1/4/2021 से पहले यानी कि पूर्व मानदेय कितना था प्रति माह। उसके बाद दूसरे कॉलम में बताया गया है कि 1/4/2021 के बाद, उसके बाद से जितना मानदेय देय होगा वो यहाँ पे 2 कॉलम यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक तरफ यहाँ पे 1 तारीख यानी कि 1 अप्रैल से पहले और इस तरफ जो है 1 तारीख के बाद यानी कि 1 अप्रैल से बाद जो नया मानदेय लागू होगा वो इस तरफ दिया गया है। तो आइए सब कुछ विस्तार से आपको बता देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा बढ़ा के, तो यहाँ दिखा गया है 2-3 टाइप की आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां होती हैं। पहले अ नंबर पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का नाम दिया है, उसमें देखिए कि नाम है नॉन मैट्रिक, फिर नॉन मैट्रिक के 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद नॉन मैट्रिक में 10 साल का अनुभव। उसके बाद चौथे नंबर पर बताया गया कि मैट्रिक, उसके बाद मैट्रिक के 5 वर्ष का अनुभव, मैट्रिक में 10 वर्ष का अनुभव। इन सभी का जो है अलग अलग मानदेय है। आप सभी को पता होगा, अगर आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं तो आपको पता होगा कि किसका कितना मानदेय मिलता है। तो मैट्रिक और नॉन मैट्रिक के हिसाब से 2 टाइप से मानदेय दिए जाते हैं। नॉन मैट्रिक में 5 साल के अनुभव वालों को अलग मानदेय मिलता है, 10 साल के अनुभव वालों को अलग मानदेय मिलता है। उसी प्रकार से मैट्रिक में भी 5 साल के अनुभव वालों को अलग मिलता है और 10 साल के अनुभव वालों को अलग मिलता है। तो उसी हिसाब से सबके लिए ब्यौरा दिया गया है। तो जो नॉन मैट्रिक वगैरह हैं, यहाँ पे बताया गया कि 4438 मिलता था केंद्र सरकार की तरफ से। उसके बाद 2994 रुपये है राज्य सरकार की तरफ से। अब उनका जो शेष मानदेय था वो 7432 रुपये हो गया था। लेकिन आपको बता दें कि वही जब मानदेय 10% की बढ़ोतरी की जाएगी तो हम ओवरऑल आपको बताते हैं, केंद्र सरकार का अलग अलग न बता के, केंद्र सरकार में बढ़ोतरी नहीं की गई। केंद्र सरकार को जितना मिलता था केंद्र सरकार में ये जो कॉलम है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये कॉलम और ये कॉलम सेम रहेगा। क्यों? इस वजह से क्योंकि केंद्र सरकार के मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है। तो राज्य सरकार जितना मानदेय देती है इस मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। तो अगर देखा जाए कि मानदेय बढ़ के कितना हुआ, तो जिसका मानदेय 7432 रुपये मिलता था अब उनको 7732 रुपये मिलेंगे, यानी कि लगभग 300 के आसपास जो है मानदेय में वृद्धि हुई है। 10% वृद्धि देखी जाए, क्योंकि 3000 के आसपास है, 3000 में अगर 10% निकालेंगे तो लगभग 300 रुपये की वृद्धि होगी। बहुत कम वृद्धि है, लेकिन ये वृद्धि की जा रही है। अगले महीने से आपके मानदेय मिलने लगेंगे। अप्रैल बीत चुका है, लेकिन अप्रैल महीने का मानदेय अभी नहीं आया है। तो जब अप्रैल महीने का मानदेय आएगा तो ये मानदेय बढ़ के मिलेगा।
अगर देखिए मैट्रिक में देखा जाए तो वहीं पे देख लीजिए कि इनको पहले मिलता था 7500 रुपये, लेकिन अब उनको 7800 रुपये मिला, सीधे सीधे 300 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। नॉन मैट्रिक में 7732 मिलने लगेंगे, जो पहले मिलते थे आपको बता दें 7432, अब 7732 मिलेंगे, यानी कि लगभग सीधे सीधे 300 रुपये की वृद्धि मिलेगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। अब बात करें मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात, तो यहाँ पे बताया कि मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय पहले 3500 रुपये केंद्र सरकार देती थी, 2250 राज्य सरकार देती थी, कुल मिलाकर 5750 रुपये हो जाता था। लेकिन अब यह बढ़ोतरी हो जाएगी, 3500 केंद्र सरकार का रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि 5975 रुपये हो जाएगा केंद्र सरकार राज्य सरकार को मिलाकर, क्योंकि राज्य सरकार पहले 2200 समथिंग देती थी, लेकिन अब 2478-75 रुपये जो भी है देगी, तो 5900 लगभग 6000 में 25 रुपये आपके कम मिलेंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी सहायिका का देख लें तो 2250 केंद्र सरकार, उसके बाद 2000 रुपये राज्य सरकार, उसके बाद कुल मिला के 4250 रुपये था, तो अब उनको 4450 यानी कि 200 रुपये उनके मानदेय में भी वृद्धि हो जाएगी। अब यहीं पे आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय की वृद्धि की देख लें तो आशा सहयोगिनियों को पहले केवल केंद्र सरकार की तरफ से एक भी पैसे नहीं दिए जाते, आपको पता है, केवल राज्य सरकार, राजस्थान में केवल राज्य सरकार के द्वारा आशा सहयोगिनियों को पैसे दिए जाते हैं। अन्य राज्यों की बात करें तो अन्य राज्यों में सिर्फ और सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं को इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार, राजस्थान राज्य सरकार की हम सराहना करेंगे कि वहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा कुछ मानदेय फिक्स है उनका, तो जो मानदेय फिक्स है उसी में बढ़ोतरी की जाएगी। तो 2700 रुपये जो है उनको मिलता था, अब ये बढ़कर मिलेगा 2970 रुपये, यानी कि लगभग आपको बता दें कि 270 रुपये की वृद्धि की गई है। 270 रुपये आशा सहयोगिनी के मानदेय में वृद्धि की गई है। इसके अलावा 300 रुपये लगभग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के और 200 रुपये सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की गई है। ये पूरा मानदेय वृद्धि का ब्यौरा है, यानी कि अप्रैल महीने का जब आपका मानदेय आएगा तो इसी हिसाब से आएगा। तो ये रही राजस्थान सरकार की बात, लेकिन अन्य राज्यों की भी तो बात कर लें। अन्य राज्यों की सरकारों में जैसे बता दें आपको कि जब 26 दिनों की हड़ताल की थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, बिहार की जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बिहार चुनाव से पहले जब वो हड़ताल पे थी, उस समय उन्होंने कहा था, यानी कि जो वहाँ की वर्तमान सरकार थी, इस समय भी वर्तमान सरकार वही है, जो है नीतीश सरकार ने यह कहा था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 300 रुपये की वृद्धि की जाएगी। लेकिन 1 अप्रैल हो चुका है, 1 अप्रैल बीत चुका, पूरा अप्रैल बीत गया। अब अप्रैल महीने का मानदेय आएगा तो पता चलेगा कि क्या वाकई में जो सरकार ने वादा किया था, दावा किया था कि 300 रुपये वृद्धि कर देगी, क्या वो बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल से मिलने लगेगा, या फिर पिछले वादों की तरह ये वादा भी झूठा निकलेगा।